हेलो केमिस्ट्रियंस। हेलो केमिस्ट्रियंस। आज हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। आगे चलेंगे इसी में। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट भी बनाना पड़े क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो इसको डिटेल में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। स्टेप इन राइटिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम आएंगे स्टेप्स पे। डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। दिस गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी पीरियोडिक टेबल से एक कोई एलिमेंट चूज करना है और उसका एटॉमिक नंबर निकालना है। मान लो यहाँ पे मैग्नीज Z=12 लिया है। सो Mg मतलब मैग्नीज हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, मैग्नीशियम हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन। तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? लगभग 12 मान के चलते हैं। आगे चलते हैं। Draw 9 boxes for represent the first 3 energy level S and P orbital। तो हम एक अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, इसमें लगभग आ जाएंगे क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑर्बिट लगभग हमें कितने चाहिए? 6 ऑर्बिट से लगभग हमें चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ लेके रखे हुए हैं। सिंस देयर आर ओनली 12 इलेक्ट्रॉन्स 9 शुड बी प्लेंटी। तो कुछ आगे क्या रहेंगे? यहाँ पे खाली रहेंगे। पर्याप्त है, मतलब 9 आपने जो ऑर्बिट्स लिए हैं वो पर्याप्त है आपके लिए। सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। तो 1s में सिंगल ऑर्बिट होता है तो एक बॉक्स बना हुआ है। 2s में सिंगल ऑर्बिट होता है, एक बॉक्स बना हुआ है। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है, तो ये 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। 3s में s मतलब 1 ऑर्बिटल, तो एक बॉक्स बना है। p मतलब 3, तो फिर से यहाँ पे सेम 3 ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। अब हम इनको फिल करना करेंगे शुरू। एड 1 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच बॉक्स इन अ सेट। सबसे पहले आपको 1s में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब चूंकि वो एनर्जी लेवल उतना ही है, उसके आगे तो सेकंड एनर्जी लेवल आ जाएगा, तो हम इसको पेयर कर देंगे इलेक्ट्रॉन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके फुल फिल हो जाएंगे 1s में। 1s फुल हो गया। अब हम आएंगे सेकंड एस पे। सेकंड एस में अगेन फिर एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और वो भी एनर्जी लेवल फिक्स है, एक ही ऑर्बिटल है, तो उसमें भी सेकंड पेयर करके उसको भी फुल कर देंगे। थर्ड कंडीशन पे आए 2p। अब यहाँ पे 2p में जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब ये एक ही एनर्जी लेवल के 3 ऑर्बिटल हैं, तो पहले हाफ फिल करेंगे इनको। हम जैसा पढ़ा था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में जाएगा, फिर उनको वापस हम पेयर करना शुरू करेंगे, तो फिर उनको तीनों को हम पेयर करेंगे। तो 2p तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे? 2 + 2 + 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं। अब हम आएंगे 3s पे। 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो अगेन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Mg के लिए। जब हम इसको एसपीडीएफ फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। ये नीचे जो डायग्राम बना हुआ है बॉक्सेस वाला, ये आपका हो गया ऑर्बिटल बॉक्स नोटेशन, और ऊपर जो 1s2 2s2 वाले फॉर्म में लिखा है वो एसपीडीएफ नोटेशन हो गया। यूज द डायग्राम टू राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सच in each set as a superscript next to the name of the orbital set। तो 1s2 s में 2 है, फर्स्ट लेवल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2। सेकंड ऑर्बिटल के s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2। सेकंड p के 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2p6। फिर 3 के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3s2। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कुछ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फिर से बताए गए हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगे। ये आपको आप नोट डाउन कर सकते हो, पॉज करके इसको देख सकते हो अच्छे से। तो इनसे ये आपको प्रैक्टिस में बहुत ही काम आएंगे। यहाँ पे जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट में हमें जानकारी दें, तो हम उस पर वीडियो आपको बाकायदा फिर से बनाएंगे, या आपको वहीं के वहीं अगर कोई छोटा इशू होगा तो आपको हम वहीं के वहीं आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। One last thing, look at the previous slide and look at just hydrogen, lithium, sodium and potassium. Notice their electron configuration. Do you see any similarity? Since H and Li and Na and K are in all
ग्रुप 1A दे ऑल हैव अ सिमिलर एंडिंग। अब हम पीरियोडिक टेबल को इससे रिलेट करना शुरू करेंगे। अब आपको क्या देखना है कि आप कुछ ऐसे देखेंगे जो S1 पे खत्म होंगे। अब वो S1 किसी का भी हो सकता है, 1S1 भी हो सकता है, 2S1 भी हो सकता है, 3S1 भी हो सकता है, 4S1 भी हो सकता है, 5S1 भी हो सकता है। मतलब जो उनकी एंडिंग होगी वो कैसी होगी, S1 पे एंडिंग होगी। तो वो आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसके फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट होंगे। जिनका S2 पे एंडिंग होगी वो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट होंगे। मतलब 1S2 हो सकता है, 2S2 हो सकता है, 3S2 हो सकता है, 4S2 हो सकता है। जो थर्ड पे खत्म होंगे वो P1 वाले होंगे। क्लियर ना, 2P1 होगा, 3P1 होगा, 4P1 होगा, इस टाइप से ये आपके आते रहेंगे। अभी हम आगे इनको रिलेट करेंगे। एलिमेंट HZ1 जो है वो 1S1 वाला है, Li का 3 है तो 1S2 2S1 पे खत्म हुआ। आप देखिए S1 पे खत्म हुआ, ये सेकंड रो में आएगा। Z11 जो है ये आपका मतलब Na का 11 है तो ये 1S2 2S2 2P6 3S1 ये थर्ड रो में आएगा। K पोटेशियम जो है वो 19 है तो ये 4S1 पे खत्म होगा। मतलब सभी में देखिए आप S1 पे खत्म होना चाहिए, तो ये फर्स्ट ग्रुप के रहेंगे। और 1 2 3 4 जो n की वैल्यू है ये आपको रो डिस्क्राइब करेगी। 1S1 है तो 1 जो n की वैल्यू जो पहले लेवल को दर्शा रहा है वो जो लेवल नोट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है वही आपकी रो को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, द सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन कॉजेज देम टू बिहेव सेम केमिकली। मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो लगभग सेम होंगी, अप्रोक्स ये सेम प्रॉपर्टीज वाले होंगे। इट्स फॉर द रीजन दे आर इन द सेम फैमिली और ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल। इसलिए ये सेम फैमिली या सेम ग्रुप के होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ईच ग्रुप विल हैव द सेम एंडिंग। हर एक ग्रुप के पास कैसी एंडिंग होगी, सेम। S1 S1 S1, S2 S2 S2, P1 P1 P1, P2 P2 P2, P3 P3 P3, इस टाइप से ये होंगे। Each group will have the same ending configuration in the case something that ends in S1, इस टाइप से ये होगा। Note that element within a given family have similar configurations। जैसे हीलियम 1s2, नियोन 1s2 2s2 2p6, आर्गन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हीलियम बस यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा क्योंकि हीलियम में पी नहीं होता। आप एक चीज याद रखना है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बस होते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये फर्स्ट लेवल पर खत्म होने के बाद भी स्टेबल है क्योंकि फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट सेल जो इसका है वो कंप्लीट हो गया, इसलिए ये स्टेबल है, इसलिए इसको वहां रखा गया। बस ये पी की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे आएगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये सारे आपको जितनी भी गैसेस मिलेंगी ये न्यूट्रल गैसेस जो है, नोबल गैसेस जिनको हम बोलते हैं, ये P6 ग्रुप की रहेंगी। 18 ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। फॉर इंस्टेंट लुक एट द नोबल गैसेस, ये आपकी सारी नोबल गैसेस हैं, ये 18th ग्रुप है। नोट द एलिमेंट्स विद अ गिवन फैमिली हैव फैमिलियर कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं द ग्रुप सेकेंडरी एलिमेंट्स आर समटाइम्स कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, अभी हमने S1 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 देखे, हम H2 देखेंगे तो बेरिलियम 2H2 पे खत्म है, मैग्नीशियम 3H2 पे खत्म है, कैल्शियम 4H2 पे खत्म है। ये इस टाइप से H2 ग्रुप के हो जाएंगे। लेट्स प्रैक्टिस, अब आपको करना है प्रैक्टिस। सिलिकॉन का क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, आर्सेनिक, आयरन, गैडमियम, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। इनके एटॉमिक नंबर से आप इसको मैच करो या एटॉमिक नंबर देख के आप इनको बनाओ, फिर इससे मैच करके आप देखेंगे कि आपसे बना या नहीं बना या क्या इशू आपको आता है। आगे चलते हैं। अब हम देखें कन्फिग्रेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। अब ये है पीरियोडिक टेबल। अब आप देखिए इसमें क्या क्या कैसा कैसा है। सबसे शुरू के जो 2 कॉलम हैं पिंक कलर से जो आपको डिनोट किए जा रहे हैं, ये आपका S ग्रुप है। 2 कॉलम S ग्रुप के रहेंगे, S1 का फर्स्ट कॉलम, S2 का सेकंड कॉलम। लास्ट में आप आए, ब्लू कलर से जो आपको डिनोट किए जा रहे हैं वो 6 कॉलम रहेंगे। ये P ग्रुप रहेगा पूरा, P1 P2 P3 P4 P5 और लास्ट में P6 रहेगा। बीच में जो आपको हल्का सा ऑरेंजिस, डार्क ऑरेंजिस टाइप का कलर जो है, ये 3D मतलब डी ग्रुप है। ये एस और पी के बीच में डी ग्रुप आता है। 3D 4D 5D मतलब डी के ये 10 कॉलम रहेंगे
तो D1 D2 D3 से लेकर D10 तक रहेगा। इस तरीके से ये टोटल 18 कॉलम होते हैं, मतलब S के 2, P के 6 तो 8 और D के 10 तो टोटल 18। अब F ग्रुप जो है उसको वहां पे रखते हैं अगर तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए उसको अलग से नीचे जगह दी गई है। तो S के 14 कॉलम होंगे, 2 रोज हैं, क्योंकि इसके जैसे ज्यादा भी बन नहीं पाए हैं। ये कॉलम डिसाइड हो गया कि कौन सा कॉलम क्या शो करता है। अब हम देखेंगे रो। रो आपका हमेशा लेवल बताती है। फर्स्ट रो है तो वो पहला लेवल है, सेकंड रो है तो वो सेकंड लेवल है, थर्ड रो है तो वो थर्ड लेवल है, फोर्थ रो है तो फोर्थ लेवल है, फिफ्थ रो है तो फिफ्थ लेवल। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप जैसे एलिमेंट का, उसको आप जब ये देखोगे कि वो किस रो में है और किस कॉलम में है, तो आपको रो और कॉलम देख के आपको ये पता चल जाएगा कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंचता है, मतलब कहाँ फिल किया जाता है। क्लियर है? इसको पॉज करके आप अच्छे से समझ सकते हो। आपके पास जो बुक्स होंगी उनमें पीरियोडिक टेबल होगी, उसको आप अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी इशू आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट में बताएं। जरूरत पड़ेगी हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और अगर कोई छोटी क्वेरी होगी तो आपको हम वही सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वी कैन राइट शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट हैंड में क्या होता है, जो आपने अभी यहाँ पे देखा है, ये इसमें जो लास्ट में 18th ग्रुप होगा, जहां पे बनस लिखा हुआ है ऊपर ब्लू कलर से, पी वाला ग्रुप, उसमें क्या होता है कि नोबल गैसेस हैं जिनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस वहां पे लास्ट में फुलफिल हो जाते हैं, मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं गैसेस। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उससे, जैसे मान लो सेकंड रो में कोई गैस है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो अब हमें थर्ड रो का फर्स्ट वाले का लिखना है, तो हम पहले उस गैस का नाम लिख देंगे, क्योंकि उसको आप सभी को पता है कि ये नोबल गैस है और ये यहाँ पे खत्म हो चुका है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और अब जब फर्स्ट नेक्स्ट रो में जब आप फर्स्ट वाले का लिखोगे तो वो उसमें केवल आपको, जैसे 4s पे हमारे, तो 4s1 बस आपको लिखना पड़ेगा। ये होता है शॉर्ट हैंड। देखते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स fill orbital in a regular pattern, we can shorten the work of writing electron configuration by using the preceding noble gas as a template. We write the highest cell last to indicate the valence electron. Those furthest that out involved a bonding and chemical reaction. We can represent shorthand electron configuration of the noble gases 2 with। तो 2 with ये है, जैसे AR आर्गन जो है वो आपको दिया गया है, तो इसका ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर होता है Ni। ठीक, Ni मतलब नियोन। तो नियोन आपने लिख दिया, तो आर्गन का आप कैसे लिखोगे, नियोन लिख दिया, और उसके बाद आर्गन के जो बचे हुए कंपोनेंट्स है वो लिख दिए 3s2 3p6। तो ये कंप्लीटली आपका क्या बन गया, आर्गन। इसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है ताकि ये समझ में आ जाए कि ये यहाँ पे नोबल गैस है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर एएस। अब यहाँ पे हम एएस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसके आप जस्ट ऊपर वाली रो में देखेंगे AR मतलब आर्गन है, ये फुलफिल्ड है। ठीक, तो यहाँ तक का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आर्गन तक का। अब आर्गन के बाद शुरू क्या होता है, 4s आता है पहले, 3d आता है और 4p आता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आर्गन का AR, इस पर ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद लिखोगे आप 4s2 क्योंकि ये था, उसके बाद 3d10 4p3। तो ये हो गया एएस का कॉन्फ़िगरेशन। आपको आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका शॉर्ट हैंड फॉर्म हो गया। ये आप इसको आप देख सकते हो, ये इस तरीके से लिखा जाता है। There are several notable expectations of the order of electron filling for some of the transition metal। क्रोमियम है, जैसे क्रोमियम जो बड़े कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनमें ऐसा किया जाता है ताकि अब उतना सारा लिखने के लिए प्रॉब्लम ना हो, इस चक्कर इसलिए उसको किया जाता है। रीजन फॉर दीज anomalies is the slightly greater stability of D subcell that are either half filled D5 और completely filled D10। हाफ फिल्ड क्या कहलाएगा D के लिए, D5। कंप्लीट फिल्ड क्या कहलाएगा, D10। तो हाफ फिल्ड सेल भी आपके स्टेबल होते हैं, ये आपको बता दूं मैं, और फुल फिल्ड तो स्टेबल होते ही हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देयर आर सेवरल नोटेबल एक्सपेक्टेशंस टू द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग फॉर सम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। क्रोमियम सेम यहाँ पे बताया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब हम आएंगे कुछ एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल आपको अपनी प्रैक्टिस में लेना है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, निकल, आयोडीन और एस्टेटाइन, इनके आपको अपनी पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकाल के फिर इनको आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट
करना है। ये आप प्रैक्टिस में लेंगे और प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे आपको सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। आगे आपको इनके सॉल्यूशंस भी बताता हूँ मैं, आप अपने सॉल्यूशंस से इनको मैच कीजिएगा। ये रहे इसके सॉल्यूशन, इनको आप देख लीजिए अच्छे से, इनके साथ आप अपने सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। जो भी क्वेरीज आती हैं आप उनको कमेंट में हमें बता सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में हमसे पूछें, आपको आंसर दिया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये हैं कुछ और आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स, आप इनको अपनी प्रैक्टिस में ले सकते हैं। इसके बाद राइट आउट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन फॉर द फॉलोइंग एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, सिल्वर, यूरेनियम का भी आप नोट करिए। ये आप प्रैक्टिस में अपने लिए ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर से इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के बारे में बताएंगे और वो कुछ अलग तरीके से आपको समझाया जाएगा। हो सकता है इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आई हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो एक दो रह गई हो, तो वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। उसमें आपको जो भी लैंग्वेज, जो भी स्लाइड्स, जो भी नोट्स आपको इजी लगें आप उनसे उनको प्रेफर कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी और केमिस्ट्री लर्निंग के लिए द केमिस्ट्रियंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।